सभी साथियों को नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि मोटिवेशन और प्रेरणा पर आधारित है। क्यों हमें छात्रों का लगातार मोटिवेशन करता रहना चाहिए और क्यों मोटिवेशन आवश्यक है, इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा एक प्रकार का प्रोत्साहन है। छात्रों को ऐसे प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चों का भविष्य उनको उनको मिलने वाली प्रेरणा या मोटिवेशन पर निर्भर करता है। साथियों, ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर दे, फिर कारण चाहे कुछ भी हो, किसी को देखकर, सुनकर, महसूस करके भी, यही तो प्रेरणा है, यही तो मोटिवेशन है। हम जब अपने काम को पूरे जोश के साथ करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लग जाते हैं, जब हमारी भावनाएं चरम पर होती हैं और हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो मोटिवेशन हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करता है। प्रेरित होने के लिए ज़रूरत क्यों है? जीवन में सफल होने की इच्छा ही प्रेरणा का कारण है। सफलता के बिना जीवन में हमें कोई गर्व नहीं, आनंद नहीं, उत्साह नहीं। चाहे घर हो या स्कूल, ज़िंदगी की गाड़ी एक पंक्चर पहिए की तरह हो जाती है जो झटके खाती रहती है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन में इतनी शक्ति होती है कि इसके द्वारा असंभव से लगने वाले कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। मन में कोई संदेह भी नहीं होता है या लक्ष्य प्राप्त होने तक हमें जगाए रखने का काम करते हैं। अब बात करें प्रेरणा की टाइप की, तो दो तरह का मोटिवेशन होता है। एक पॉजिटिव मोटिवेशन, सकारात्मक प्रेरणा, जिसमें बच्चों के अंदर से प्रेरणा मिलती है। बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इस प्रेरणा के कारण बच्चा स्वयं का, परिवार का, देश का व समाज का नाम रोशन कर सकता है। जैसे बालक ने कोई गलती अगर कर दी तो शिक्षक उससे कहता है, कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी गलती स्वाभाविक है, तुम डरो नहीं, इससे एक दो बार में बिल्कुल सुधार लोगे, तुमने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, शाबाश बच्चे, चलो फिर से करके दिखाओ। दूसरा होता है निगेटिव मोटिवेशन या नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा सकारात्मक प्रेरणा के एकदम उलट होता है। इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है, परंतु वह आंतरिक नहीं, बाह्य होती है। लेकिन बाह्य प्रेरणा बहुत अधिक समय तक नहीं रहती है। बच्चों को दंड देना नकारात्मक प्रेरणा में आता है। जैसे अध्यापक बच्चों को सज़ा देगा या पिटाई कर देगा कि तुमने गलती कैसे की, मैंने पढ़ाया तो था, यानी तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ऐसे ही रहोगे और बड़े होकर रिक्शा चलाओगे, सब्जी बेचोगे। तो इस तरह हमको नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि सकारात्मक मोटिवेशन ही बच्चों को दें। अगर अध्यापक को चाहिए कि पहले बच्चों की रुचि का पता लगाए और बच्चे को जो पाठ्यपुस्तक उनको पढ़ानी है उसको उनकी रुचि से जोड़ते हुए पढ़ाए। शिक्षक को चाहिए छात्रों को ऐसे काम दें जिसमें उनको सफलता मिले। सफलता मिलना एक बार शुरू हो गई ना, तो उन्हें आगे की कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। शिक्षकों को समय समय पर छात्रों की प्रशंसा करते रहना चाहिए, जिससे उसमें सकारात्मकता बनी रहती है और वे कार्य करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। अध्यापकों द्वारा बच्चों को खेल के माध्यम से भी प्रेरित करते हुए शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। माह में कम से कम एक बार अभिभावकों के साथ बच्चों के संबंध में चर्चा करते हुए प्रेरित करें कि शाम को कम से कम एक बार बच्चों से वो अवश्य पूछें कि आज विद्यालय में तुमने क्या सीखा। बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। हम बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, सम्मानजनक तरीके से उनकी बातें को सुनें, दोषारोपण या उलाहना देने के बजाय या विश्वास उनको दिलाएं हम कि हम मिलकर यह कर सकते हैं, या भरोसा दिलाएं कि कार्य करने के लिए सभी के पास हर दिन 86,400 सेकंड ही होते हैं और इसी समय में कुछ डॉक्टर कलाम या तेंदुलकर जैसी हस्ती बन जाते हैं। या आप भी कर सकते हो।
बस ज़रूरत है स्वयं को पूरी तरह लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित कर देने की। अपना उदाहरण प्रस्तुत करना, हम सिर्फ सलाह ही ना दें, करके दिखाएं। तभी यह बच्चों में भावना विकसित होगी कि जो जितना कर सकता है, जहाँ कर सकता है उतना करे और पूरी तरह करे। तब तक करते रहें जब तक लक्ष्य हासिल हो ना जाए। जब बच्चे कोई काम अपनी वजह विश्वास से करते हैं, ना कि दूसरों की वजह से, तो वही सच्ची प्रेरणा है, वही सच्चा मोटिवेशन है। याद रखें, विश्वास ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमें खुद में विश्वास जगाते हुए बच्चों को विश्वास दिलाना होगा कि टीम के रूप में काम करते हुए हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। करें जब खुद पे हम विश्वास जगाएं, औरों में विश्वास, सकारात्मक हो हर एक प्रयास, जगे तब परिवर्तन की आस। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक साथियों।